जय हिंद साथियों। दोस्तों, पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं। हाजिर हूं एक और उपयोगी क्लास लेकर, जो कि उत्तर प्रदेश जीके से रहेगी। टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। ठीक ना, इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ में आपको दी जाएगी, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चनों की संख्या पहले ही क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आप लोगों को 60 प्लस आप लोगों को क्वेश्चन के अनुसार फैक्ट भी बता के चलूंगा, है ना। क्वेश्चन का मोड रहेगा एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी टाइप, जैसे परीक्षा में आते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फुल वॉच करिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है ना। साथ ही आप इस टॉपिक को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि आगामी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, संगम नगरी से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? संगम नगरी नाम से कौन सा जिला फेमस है? उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75, मंडलों की संख्या 18 है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 से लगातार, है ना। और उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। आगे मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो वह लखनऊ है, ठीक है। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की राजधानी। और संगम नगरी जो फेमस है, जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती इनका संगम था, तो ये इलाहाबाद, जिसका नया नाम प्रयाग है ना। तो सही आंसर आप लोगों का डी ऑप्शन बिल्कुल चला जाएगा, ठीक है ना। चलो, पहले सवाल का सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन। अगले सवाल पे आ जाइए। देश की 25% भैंसें भारत के कौन से राज्य में पाली जाती हैं? 25% भैंस देश के किस राज्य में पाली जाती हैं? तो देखिए, आपको पता होगा दुग्ध के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। जब दूध उत्पादन में अग्रणी है, तो जाहिर सी बात है भैंसें भी अग्रणी यहीं पे मिलेंगी। तो सही आंसर आप लोगों का ए विकल्प के साथ में चला जाएगा। 25% भैंसें भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पाली जाती हैं। सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। निम्न में से ट्री ट्रिट्रिकेल किन दो बीज का संकर क्रॉस है? तो ट्रिट्रिकेल जो है वो किन दो बीज का संकर क्रॉस है? तो संकर क्रॉस किन किन के बीच का? एक तो गेहूं व एक राई। तो ऑप्शन यहाँ आप लोगों का सही आंसर चला जाएगा बी ऑप्शन। देखिए, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये 19वीं शताब्दी के अंत में स्कॉटलैंड और जर्मनी में प्रयोगशालाओं में स्थापित किया गया था ट्रिट्रिकेल। याद रखना ट्रिट्रिकेल। तो ये दो बीज है ना, दो के बीच का संकर क्रॉस है, संकर, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की चावल से बनाने वाली मदिरा पदार्थ का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश की चावल से बनाने वाली मदिरा पदार्थ का नाम क्या है? जो दारू, है ना, हमारे यहाँ देसी लैंग्वेज में दारू धुर्रा कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश की चावल से बनने वाली जो मदिरा होती है, उस पदार्थ का नाम होता है जाड़, है ना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल में सही आंसर जाएगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आ जाइए। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? जनसंख्या के मामले में आपको पता है भाई, ये प्रथम स्थान रखता है, और चीन को पछाड़ के भारत भी विश्व में पहले स्थान पे आ गया है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल इस सवाल का सही आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार तो लगभग चौथा स्थान है। चलिए, निम्न में से कौन सा C4 पौधा है? सोयाबीन है, गेहूं है, मक्का है, या फिर मूंगफली है ना। तो C4 जो पौधे होते हैं, उनमें मैं आपको नाम बता के चलता हूँ। गन्ना, मक्का, ज्वार, है ना, चौलाई, बथुआ आदि, है ना। और जो C3 पौधे होते हैं, उनमें गेहूं, जई, जौ, धान, कपास, सूर्यमुखी आदि होते हैं। तो जो C4 पौधा है दोस्त, इनमें से रहेगा मक्का। ऑप्शन यहाँ आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। कुषाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह किस संग्रहालय में सुरक्षित है? कुषाण कालीन कला का जो संग्रह है वो फेमस है, जो रखा हुआ है मथुरा संग्रहालय में। सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर के थ्रू राइट हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 8 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में उगाई जाने वाली किस फसल की अवधि न्यूनतम है? न्यूनतम का मतलब जो कम समय में ही हो जाती है। तो आपने सुना होगा साठा, है ना, नाम देते हैं मूंग को। भाई साठा साठा उड़द भी आता है, मूंग भी आता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें तो ए विकल्प राइट हो जाएगा। मूंग एक प्रमुख फसल है। इसका जो वनस्पतिक नाम है वो क्या है? तो वनस्पति नाम जो है मूंग का वो है विग्ना विग्ना रेट एटा,
है ना, रेटिएटा, ये है विग्ना रेटिएटा। यह ल्यूमिनेसी कुल का पौधा है तथा इसका जो जन्म है भारत में हुआ है। मूंग के दोनों, ये जो मूंग के जो दाने होते हैं ना, उसमें 25% प्रोटीन, 60% कार्बोहाइड्रेट और 13% वसा तथा जो मात्रा होती है विटामिन की, वो अल्प मात्रा में विटामिन सी भी इसमें पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से झांसी में कौन सा संग्रहालय स्थित है? झांसी में, जो कि मणिकर्णिका अर्थात झांसी की रानी के, है ना, नाम से जो फेमस है, तो निम्न में से झांसी में कौन सा संग्रहालय है? तो सही आंसर हो जाएगा रानी महल जो है वो संग्रहालय झांसी में है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यानी कम जनसंख्या घनत्व जो है वो कहाँ का है? तो याद रखना, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है वो है उत्तर प्रदेश के ललितपुर का। ठीक है भैया, ललितपुर का याद रखो, है ना। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या जो वाला जो जिला है महोबा, इसके बाद बढ़ते क्रम में चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती आते हैं, है ना, और फिर ललितपुर का नंबर आता है न्यूनतम में। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है पूछा हुआ है, सही आंसर आपको पता होगा सारस, है ना, सारस अर्थात क्रौच भी इसे बोलते हैं, सारस अर्थात क्रौच भी बोलते हैं, याद रखो, ठीक है ना। जो गंगा के मैदानी भागों में, भारत के उत्तरी और उत्तर पूर्वी भागों में सामान्यतः पाया जाता है। आगे बढ़िए, अगला सवाल, उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया, यानी इन इकोनॉमिक क्षेत्रों में कितने में बांटा गया है? तो भाई याद रखना 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन यहाँ आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, तो उत्तर प्रदेश अब आर्थिक पिछड़ेपन से निकलकर आर्थिक विकास के मार्ग में अग्रसर है। विकास कार्य हेतु उत्तर प्रदेश का 4 आर्थिक क्षेत्रों में बुंदेलखंड, पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र में बांटकर आर्थिक विकास की विषमताओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। आगे बढ़िए, साक्षरता के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान आता है? तो याद रखिएगा भाई, साक्षरता के जो अनुसार आता है ना, तो लगभग 2011 के आंकड़ों की जो संख्या की बात करें, 2011 के आंकड़ों की संख्या की बात करें तो लगभग उसमें से 29वें के समथिंग में रहा है, ठीक है ना। लेकिन अब जो नई कंडीशन है उनके अनुसार आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 आते हैं निर्वाचित होके। एक जो है इसमें आता है एक सदस्य जो राज्यपाल द्वारा आंगल समुदाय का सदस्य होता है, जो मनोनीत होता है। तो इस प्रकार से 404 सदस्य हैं। अगर मैं बात करता हूँ विधान परिषद की तो उसमें 100 सदस्य हैं, याद रखो, ठीक है भैया। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित जिला नियोजन की शुरुआत कब हुई? तो उत्तर प्रदेश में विकेंद्रित जिला नियोजन की जो शुरुआत है 1982 यानी कि 1982-1983 में हुई थी दोस्त। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पे। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश के पास में क्षेत्रफल की बात करें तो 2,43,290 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आता है, ठीक है। जो विश्व के क्षेत्रफल से ना गणना करके उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल से गणना की जाए तो लगभग 7.3% उत्तर प्रदेश के पास में आता है। और क्षेत्रफल के अनुसार मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है, ठीक है भैया। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बहुत बढ़िया सवाल है। राजकीय वृक्ष जो है वो है अशोक का वृक्ष, ठीक है ना, अशोक का। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर में आपका उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में सन 1860 से किन 2 संग्रहालयों को मिलाकर एक किया गया था? तो 1860 में किस किस को? इलाहाबाद और लखनऊ को मिला के एक किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। उत्तर प्रदेश में सन 1860 में से किन 2 संग्रहालयों को मिलाकर एक किया गया, है ना, तो ये इलाहाबाद और लखनऊ को मिला के एक किया गया था। निम्नलिखित कृषि, है ना, निम्नलिखित किस कृषि पैदाश में उत्तर प्रदेश सबसे अग्रणी है? तो किसके मामले में? गेहूं हुआ, गन्ना हुआ, दालें हुआ, आलू हुआ, इसके मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, याद रखो, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं, कौन सी फसल में उत्तर प्रदेश एक अव्वल राज्य है? तो अव्वल राज्य कौन सी फसल में है? तो याद रखना, देखिए जौ के उत्पादन में भी अव्वल है।
उत्तर प्रदेश निम्न खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, जिसमें गेहूं, जौ, गन्ना, आलू और मसूर इत्यादि होती हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? एक और बढ़िया सवाल है, राजकीय पुष्प का नाम क्या है? तो वो है पलाश। ऑप्शन यहाँ बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो पलाश है ना, ये पलाश अर्थात इसे आप टेसू भी बोल सकते हो, और ये 4 जनवरी 2011 से, है ना, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय किस जिले में स्थित है? उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड छत्रसाल संग्रहालय जो है ये कहाँ पे है? तो ये बांदा जिले में है। ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं, मालवीय चमत्कार किसकी प्रजाति है? बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए, मालवीय चमत्कार जो है दोस्तों वो एक अरहर की प्रजाति है, तो बी विकल्प यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 24, उत्तर प्रदेश के किस जिले की संख्या सबसे कम है? किस जिले की संख्या सबसे कम है? तो याद रखना, देखिए जनसंख्या के मामले में अगर बात करता हूँ तो यहाँ अगर अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन देखें, महोबा वो है जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला महोबा है। इसके बाद बढ़ते क्रम में चित्रकूट आ जाएगा, हमीरपुर आ जाएगा, फिर श्रावस्ती और फिर ललितपुर का नंबर आता है। ऑप्शन के अनुसार भी करना होता है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय किस जिले में स्थित है? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना, राजकीय स्वतंत्रता संग्राम जो है ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, क्योंकि आपको पता होगा 10 मई 1857 को यहीं से क्रांति शुरू हुई थी, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित है? तो भाई हमारा जो उच्च न्यायालय है उत्तर प्रदेश का 1866 में प्रयाग इलाहाबाद में स्थापित किया गया था, लेकिन इसकी जो खंडपीठ है वो लखनऊ में भी स्थापित है, याद रखो। ठीक है भैया, भारत में स्थापित सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक है, यह 1869 से कार्य कर रहा है ना। 2 नवंबर 1925 को अवध न्यायिक आयुक्त ने अवध सिविल न्यायालय अधिनियम 1925 की गवर्नर जनरल से पूर्व स्वीकृति लेकर संयुक्त प्रांत विधानमंडल द्वारा अधिनियमित करवाकर इस न्यायालय को अवध चीफ कोर्ट के नाम से लखनऊ में स्थापित करा दिया था। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को करा दिया है क्वेश्चन। ए ऑप्शन रहेगा, 4 आर्थिक क्षेत्रों में डिवाइड है, जिसमें बुंदेलखंड, पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र आता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व कितना है? कितने व्यक्ति 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का जो घनत्व है वो है 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 828 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, याद रखो। आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो सर्वाधिक जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश के वो जिला है इलाहाबाद, है ना, वर्तमान में, याद रखो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके किस राज्य का गठन किया गया था? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना 9 नवंबर 2000 की बात है जब उत्तरांचल को अलग करके, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्तरांचल को अलग किया गया था और, है ना, भारत के गणराज्य के 27वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था, 27वें राज्य के रूप में। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। किस महाजनपद की राजधानी साकेत अयोध्या थी? है ना, साकेत अयोध्या थी, तो कौन सा महाजनपद था जिसकी राजधानी साकेत अर्थात अयोध्या थी? तो सही आंसर है सतपथ ब्राह्मण में कौशल अर्थात अवध का उल्लेख मिलता है, जिसकी राजधानी साकेत अर्थात अयोध्या थी। अयोध्या का प्राचीन नाम था अयाजस्या, अयाजस्या, याद रखो, ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पर रानी महल संग्रहालय स्थित है? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो भाई कहाँ पर रानी महल संग्रहालय स्थित है? तो भाई रानी महल जो संग्रहालय है वो उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है और ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, झांसी जिले में ऐतिहासिक झांसी के किले के अंदर स्थित है। इसमें चांदपुर, दुद्धी, बरुआ, सागर और देवगढ़ के आसपास के एकत्र की गई मध्यकालीन हिंदू तथा जैन वास्तु कला सामग्री संग्रहित है इसमें। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सबसे कम तापमान वाला रहता है? जहाँ सबसे कम तापमान आता है तो वो पश्चिमी गंगा का मैदान है। पश्चिमी गंगा के मैदान का जो टेम्परेचर है वो डाउन रहता है, सबसे कम रहता है। आगे बढ़ जाइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय जो पशु है वो है बारहसिंगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। इसके सींग बहुत बड़े तथा बहुसंख्यित होते हैं, जिनकी संख्या सामान्यतः 12 तक पहुंच जाती है।
इसलिए बारहसिंगा कहा जाता है। दलदली जगहों में इनका प्राकृतवास होने के कारण इन्हें अंग्रेजी में, है ना, अंग्रेजी में जो कहा जाता है वो स्वैम्प डियर कहा जाता है। स्वैम्प डियर याद रखना, ठीक है। यह भारतवर्ष के मात्र 3 स्थानों, उत्तर प्रदेश के तराई वन क्षेत्र, उत्तर पूर्व स्थित असम राज्य एवं मध्य प्रदेश के आरक्षित वनों में पाया जाता है बारहसिंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन संग्रहालय कहाँ पर स्थापित है? एक और बढ़िया क्वेश्चन। तो जैन जो संग्रहालय है ना उत्तर प्रदेश में, ये मथुरा में स्थित है, याद रखो, ठीक है भैया। प्रारंभ में यह संग्रहालय स्थानीय तहसील के पास एक छोटे भवन में रखा गया था, लेकिन कुछ परिवर्तन के बाद सन 1881 में उसे जनता के लिए खोल दिया गया था। अगला सवाल, निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, महोबा, है ना, महोबा की जनसंख्या सबसे कम है। इलाहाबाद की सबसे ज़्यादा है। इलाहाबाद में स्थित स्वराज भवन संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भाई याद रखना, ठीक है ना। देखिए, तो इलाहाबाद में स्थित स्वराज भवन की जो स्थापना है मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी, ठीक है। और जो स्वराज भवन है प्रयाग में स्थित एक ऐतिहासिक भवन संग्रहालय है। इसका मूल नाम आनंद भवन था, है ना। इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण मोतीलाल नेहरू ने कराया था। 1930 में उन्होंने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। इसके बाद यह कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय बनाया गया। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म यहीं पर हुआ था और आज इसे संग्रहालय का रूप दे दिया गया है, ठीक है भैया। हिंद यानी इलाहाबाद में स्थित स्वराज भवन संग्रहालय की स्थापना। उत्तर प्रदेश में रेजिडेंसी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में रेजिडेंसी जो संग्रहालय है, सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लखनऊ में है ना। डी ऑप्शन लखनऊ में है। 1780 के समथिंग की बात है, मैं आपको बताता हूँ। रेजिडेंसी संग्रहालय वर्तमान में एक राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक है। रेजिडेंसी संग्रहालय का निर्माण लखनऊ के समकालीन नवाब थे, नवाब आसफ उद्दौला, है ना, आसफ उद्दौला ने सन 1780 में प्रारंभ कराया था, जिसके बाद नवाब सआदत अली द्वारा 1800 में से पूरा करवाया गया था, है ना। उत्तर प्रदेश में रेजिडेंसी संग्रहालय इसकी स्थापना। आगे, उत्तर प्रदेश में आदित कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या जो है वो कितनी है? 75, ठीक ना। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ 75 जिले हैं। इसके बाद 52 जिले जो आते हैं वो एमपी में आते हैं, मध्य प्रदेश में, याद रखो। आगे बढ़ते, देश की कुल जनसंख्या में से उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? लगभग उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। 2011 की जनगणना की बात करूं तो मैं 1995 जनसंख्या थी, जो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 16.49% थी, याद रखो। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला है? तो ऑलरेडी मैंने करा दिया ये क्वेश्चन। इलाहाबाद वो जिला है जो उत्तर प्रदेश में सबसे जनसंख्या वाला जिला है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के कौन से राज्य में भोक्सा, जौनसारी, खरवार और थारू जनजाति पाई जाती है ना। भोक्सा की जगह बोक्सा हो सकता है ये। तो भाई किस राज्य में बोक्सा जनजाति मिलती है? जौनसारी, खरवार और थारू, ये उत्तर प्रदेश में मिलती है। थारू जनजाति जो है ये दीपावली को शोक के रूप में भी मनाती है और ये तराई के क्षेत्र में मिलती है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या यानी कम अनुसूचित जनसंख्या मिलती है यहाँ पे? तो ये मिलती है आपको चित्रकूट में, यानी ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा दोस्त। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा किस जनजाति का निवास स्थान माना गया है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो थारू जनजाति मिलती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर के रूप में हो जाएगा। और जो थारू जनजाति के लोग हैं ना वो संबंधित हैं किरात वंश से। पूछा जा सकता है किस वंश से? तो किरात वंश से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? ऑलरेडी करा दिया, चौथा स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक ना। सबसे पहले आर फॉर राजस्थान, फिर एम फॉर एमपी, फिर एच आता है और तब जाके कहीं यूपी आता है ना। ये आता क्षेत्रफल के अनुसार। निम्न में से किस राज्य में संकर धान की खेती के लिए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है? तो संकर धान की खेती के लिए जो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है वो उत्तर प्रदेश में ही है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है।
अगले सवाल पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश में राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में राजकीय जैन संग्रहालय जो है वो पहले ही करा दिया है मैंने, मथुरा में स्थित है। 1881 में इसे जनता के लिए खोला गया था। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की प्रथम अनुसूचित जाति की महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो देखिए आपको पता होगा ये बनी थी बहन कुमारी मायावती। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बहुजन समाज पार्टी से संबंधित है। लखनऊ में कौन सा बाल संग्रहालय स्थित है? सवाल नंबर 49, लखनऊ में कौन सा बाल संग्रहालय स्थित है? वो है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय, जिसकी स्थापना 1957 ईस्वी में लखनऊ में ही की गई थी। लखनऊ में बाल संग्रहालय स्थित है, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय 1957 में स्थापना की गई थी। आगे, किस स्थान पर लाल बहादुर शास्त्री है ना गन्ना किसान संस्थान स्थित है? 50वां नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। तो किस स्थान पर लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है ना, गन्ना किसान संस्थान। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, उत्तर प्रदेश का परिवहन संसाधनों में या फिर साधनों में सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? अगर मैं बात करता हूँ परिवहन की दृष्टि से, तो सबसे ज़्यादा फेमस है उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन। ऑप्शन यहाँ डी राइट हो जाएगा। ठीक है। सवाल नंबर 52, देश में साक्षरता के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देश में, तो देश में लगभग 29वां स्थान है। ठीक है ना, याद रखना 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है भैया। आगे बढ़ते, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमा स्पर्श होती है? तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्य लगते हैं। कौन कौन सा? तो वो लगते हैं उत्तरांचल, ठीक है ना, जिसे उत्तराखंड कह देते हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से घिरा हुआ है। ठीक है ना भैया, याद रखो। और उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल जो है वो भी हॉकी है, याद रखो, ये भी पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? ऑलरेडी करा चुका हूं मैं इस क्वेश्चन को आपको, है ना। देखिए मैं बात करता हूं, उत्तर प्रदेश के विभाजन के पूर्व विधान परिषद सदस्यों की संख्या 108 थी, परंतु 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के अलग हो जाने के बाद में इसमें वर्तमान संख्या कितनी रहेगी? 100। लेकिन पहले कितनी थी? तो पहले 2000 के समथिंग में, 2000 से पहले 108 थी। आगे बढ़िए, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थापित है? जो कि 1866 में स्थापित किया गया था। तो ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अर्थात प्रयाग राज्य में स्थित है, प्रयागराज में स्थित है। और मैं बात करता हूँ यहाँ से कार्य की, तो यहाँ 66 में स्थापित हुआ और 1969 से कार्य जो है वो प्रारंभ हो गया था। 1969 नहीं, 1869 से कार्य प्रारंभ हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस प्रदेश में निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है भारत में। जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो वही जनसंख्या के अनुसार मैंने बताया था, चौथा स्थान है। ए ऑप्शन राइट है ना, याद रखना। जनसंख्या के मामले में, सॉरी, जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है ना, तो वो चौथा स्थान है। सबसे पहले राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान, लेकिन जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है ना। जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, तो ये जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो याद रखना ए ही नंबर, इसमें डी ऑप्शन राइट होगा। ये चौथा स्थान क्षेत्रफल के मामले में है, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल के मामले में चौथा है और जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या के मामले में पहला स्थान है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? हाँ जी, ये क्वेश्चन दोबारा से करिए। जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? देखिए जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। जनसंख्या का घनत्व वहाँ सबसे ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग विचार कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर दिखा रखा है किताब ने, ए दिखा रखा है, आप अभी इसमें क्वेश्चन को देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना भैया। अर्थव्यवस्था के हिसाब से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? अगर इकोनॉमिक की बात करता हूँ तो दूसरा स्थान आता है, ठीक है ना भैया, अर्थव्यवस्था के मामले में। निम्न में से कौन सा देश दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता है? तो वो भारत है ना। उपभोक्ता भी है, उत्पादक भी है। सारनाथ संग्रहालय कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में? तो सारनाथ में ही है। तो ऑप्शन यहाँ आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सारनाथ संग्रहालय भारतीय पुरातत्विक सर्वेक्षण का प्राचीनतम स्थल संग्रहालय है। सारनाथ में बुद्ध मूल, है ना, जो बुद्ध मूर्ति हैं इनका विस्तृत संग्रहालय आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि 6832 मूर्तियों की कलाकृति वहाँ पे चित्रित हैं।